तस्करी के इल्जाम में नासिर और जुनैद, जो कि राजस्थान के, उनको हरियाणा में जलाकर मार दिया गया गाड़ी समेत। यह आरोप है परिवार का। पुलिस इस पर एक और कहानी सुना रही है। वो नई कहानी है क्योंकि एफआईआर में 302 के तहत मामला दर्ज नहीं है। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं। अदीब साहब, एक और घटना सामने आई है। 2 लड़के हैं, मुस्लिम लड़के हैं, नासिर और जुनैद, जिनकी हत्या हुई है। परिवार कहता है बजरंग दल इसमें शामिल है कि इन दोनों लड़कों को जलाकर मार दिया गया है। परिवार में इस वक्त गम का माहौल है, रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये इस खबर के साथ आज बहुत तफसील से हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा है। जो नामजद लोग हैं वो 2008 से यही काम कर रहे हैं और उनको असलहा दिया गया है। वो खुद कहते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है। खुली छूट हुकूमत की है, आप कितने ही कर लीजिए। ये सरकारें जो इस वक्त की हैं, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, बगैर इनकी शह के आप कोई फैसला नहीं, कुछ भी इंसाफ मिलने वाला नहीं है। अफसोस ये है कि इस मुल्क के जो भी दानिश्वर हैं और खास तौर से अदालतों का जो रवैया है, उनको सोमो मोटो लेना चाहिए था, खुद से संज्ञान लेना चाहिए था कि यह कब तक सितम होगा। एक आदमी जिसका नाम इसमें लिया गया है वो 2008 से बाकायदा पुलिस की कस्टडी में जाकर वहां जाके इंसानों को मारता है और पुलिस उसको शह देती है। आज भी पूरा हिंदुस्तान टाइम्स में 5 कॉलम की एक रिपोर्ट है जिसमें उसकी सब तफसीलात हैं। लेकिन हुकूमत हिंद हो या हुकूमत हरियाणा हो, उनको ये इस तरह के एक्शन रोकने की इसलिए वजह नहीं है क्योंकि ये सब उनकी शह पे हो रहा है। अफसोसनाक है, अभी कितने और सितम झेलने पड़ेंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि मुसलमानों को कई बार इसका एहसास होता है, लेकिन वो तो सिर्फ अब मातम करना जानता है और अगड़ा पिछड़ा मसला किसमें उलझा हुआ रहता है। अभी एक सितम मैंने देखा कि कल रामपुर के एमएलए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 10 साल पुराने किसी केस में, जब वो बेचारा मेरे ख्याल से उस उम्र का भी नहीं होगा, बालिग भी नहीं होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन के नाम पर 2 साल की सजा देकर 24 घंटे में उसकी असेंबली सदस्यता खत्म कर दी गई। और मैंने न्यूज 24 के रिपोर्टर की रिपोर्ट देखी रामपुर की। बेहिस कौम, उसको फिक्र भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इतनी बड़ी नाइंसाफी हो जाए कि आप 24 घंटे के अंदर किसी की सजा खत्म कर दें इररिलेवेंट इशू पर, धरने पर। यानी धरना प्रदर्शन करना भी आपको अपनी छोड़ना होगा। यहाँ मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पर कई केसेस ऐसे हैं जिनके मुकदमे चल रहे हैं, बाकी हैं, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि मैंने कल ही देखा कि रामपुर की आवाम जो थी वो मस्त है, बाजारों में घूम रही है, बाकायदा रिपोर्ट कर रही है। वो कह रही है कि साहब हमें मालूम नहीं है किया है तो भाई अब तो होगा, अब इनका सरकार है तो ये करेंगे। तो जब ये सोच किसी कौम की हो जाए तो आप सड़कों पर कत्ल होंगे ही और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। 24 तक अभी और कितना झेलना है, इसके लिए मुसलमान को तैयार रहना चाहिए। लेकिन कार्रवाई पर एक बड़ा सवाल उठता है अभी भाई, क्योंकि प्रशासन हो, पुलिस हो, जब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात आती है तो 302 के तहत लोग कह रहे हैं कि इसमें मामला बनना चाहिए था, लेकिन उसमें 302 नहीं है एफआईआर में और बाकायदा तौर पर जबकि लोगों को नामजद भी किया गया है, फिर भी 302 की धारा क्यों नहीं लगाई जाती? मैं समझता हूँ मेरी जमातों को करना चाहिए था, लेकिन ये इशू ऐसा है जिसको मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि जो प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया है उसके तहत मैं इसको इशू उठाऊंगा। IMCR जो हम लोगों ने बनाई थी वो इसी बुनियाद पर बनाई थी और इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई करेंगे।
लीगल कार्रवाई तो हम करेंगे। तो क्या प्रशासन ढील देता है? प्रशासन कुछ भी करे, हमको लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, हम उसके लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। खास तौर से एक चीज देखी जाती है, गाय के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर कहीं कहा जाता है कि गाय को मार डाला। ये सारी चीजें जो सामने आती हैं उनको स्पेशली फोकस दिया जाता है और कुछ एक टीम पूरी ऐसी तैयार होती है जो बाकायदा गौ रक्षक के नाम से आगे बढ़ती हैं और इस तरह से लोगों के साथ मारपीट करती है। क्या इन लोगों पर रोक लगाने के लिए आपकी तरफ से और आपकी जो तंजीम है उसकी तरफ से कोई एक्शन होने वाला है? कोई एक्शन प्लान आपने तैयार किया है? हमने तंजीम तो इसीलिए बनाई है, एक प्लेटफॉर्म इसीलिए खड़ा किया है कि हम इसकी लड़ाई लड़ें और 24 तक हमें लड़ना पड़ेगा। और जब ये 24 में इनकी सरकार चली जाएगी तो आप दूरबीन लगा के ढूंढिएगा, इसमें एक भी नहीं मिलेगा आपको। दूरबीन लगा के ढूंढना पड़ेगा। ये तो इसलिए घूम रहे हैं कि क्योंकि सैया कोतवाल हो गए हैं, इसलिए कर रहे हैं। और जहां तक कि जो काम हम लोग करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं हर तंजीम को करना चाहिए। इन पे मुकदमे दायर करें, जितने मुकदमे हो सके। देखें कहां तक झूठ बोलेंगे और कहां तक अदालतें नाइंसाफी करेंगी। एक बार तो हक मिलेगा ही। अच्छा, एक चीज ये सवाल करना चाहेंगे कि क्योंकि 2 राज्यों का ये पूरा मामला है, हरियाणा में हत्या हुई है, रहने वाले राजस्थान के हैं और राजस्थान पुलिस का जो रवैया इस पूरे मामले में है वो बड़ा ही ये कहा जा सकता है कि ढीला देखने को मिला है। क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इस पूरे मामले पर राजस्थान सरकार से किसी तरह की कोई बातचीत करेगी? किस तरह का दबाव? देखिए, ये सारे केसेस आज पता लगे हैं तफसील। इससे पहले तो तफसील नहीं आ रही थी। जब मैंने आज अखबार में पढ़ा तो तफसील पता लगी और इंशाल्लाह इस पे पूरी तफसील से बात होगी। इसलिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर पार्टी के मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं और मुख्तलिफ जमातों के भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जो मेंबरान हैं उनके ऊपर हम जोर डालेंगे कि आप राजस्थान हुकूमत से बात करें और जो सियासी बात है वो हम लोग सियासी तो करेंगे ही, लेकिन अदालत जरूर जाएंगे, ये तय किया हुआ है। और अदालत जाना जरूरी है और मैं समझता हूं जितने भी लोग आपको मिले, तंजीमें मिले, सबसे कहिए अदालतों में जाएं और जितने मुकदमे मुमकिन हो इनसे लोगों को जो 4-10 साल से यही काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन अदालतों को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से जस्टिस ऐसा है कि अदालतें में ये भी तो होता है कि एक अदालत ने, इसी दिल्ली की अदालत ने शाहीन बाग और जामिया के 11 बच्चों को छोड़ भी दिया। तो अदालत कहीं न कहीं कुछ इंसाफ मिल ही जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अदालत में वो अपने को नुमाइंदगी नहीं करते हैं, वो इंसाफ नहीं करते हैं, लेकिन एक तबका अभी बाकी है जो कानून की बरतरी चाहता है, कानून पे लाता है। तो अदालतों में जाना चाहिए, इतने मुकदमे दायर करें कि ये इनकी सोच आ जाए कि ये करना क्या है।